तो यूपी उपचुनाव के लिए आज मतदान होना है, मगर उससे पहले समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग में जो अपील की गई है उससे नया विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर मांग की है कि वोटिंग के दौरान बुर्का हटाकर चेकिंग ना हो और न ही पुलिस को चेकिंग का अधिकार दिया जाए। समाजवादी पार्टी की इस मांग से सियासी हंगामा खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इन 9 सीटों पर उपचुनाव की तपिश किसी विधानसभा चुनाव से कम नहीं है। नारों, दावों, वादों और आरोपों के बाद अब इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने नई डिमांड रख दी है। सवाल वोटिंग करने के तरीके पर उठाया गया है। मुस्लिम महिलाओं को लेकर समाजवादी पार्टी ने नया दांव चला है। महिला मुस्लिम वोटर्स को लेकर रियायत की मांग की गई है। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि ऐसी व्यवस्था हो जिससे मतदान के दिन पुलिसकर्मी किसी भी मतदाता के आईडी की जांच न करे। इसके पीछे का कारण बताते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि जांच के दौरान बुर्का उठाने से मुस्लिम महिलाएं डर जाती हैं। वहीं एसपी ने यह भी आरोप लगाया कि 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान कई पोलिंग बूथ पर मुस्लिम महिलाओं को डराने धमकाने का काम किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी की इस मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने इसे वोट जिहाद का एजेंडा बताते हुए समाजवादी पार्टी पर ध्रुवीकरण का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने इस संदर्भ में चुनाव आयोग को अवगत कराए हैं, उनसे शिकायत की है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि ये चुनाव निष्पक्ष होगा। समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। हम सचेत हैं, किसी भी कोई भी घटना कहीं घटित होगी तो हम चुनाव आयोग को अवगत कराएंगे। ये वोट जिहाद कौन किया? ये वोट जिहाद अखिलेश यादव के पार्टी के नेत्री ने वोट जिहाद का नारा दिया और देश के अंदर अब समय आ गया है कि सबको एक रहना। बहरहाल ये पहली बार नहीं है जब देश की सियासत में बुर्का मुद्दा बना हो। इससे पहले लोकसभा चुनाव के दौरान हैदराबाद सीट पर यह मुद्दा गरमाया था। तब माधवी लता बीजेपी से उम्मीदवार थी और अब माधवी लता ने इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है। आज भारत के हर हिंदू के सामने एक मुद्दा ही नहीं, एक ऐसा सोच विचार के प्रति एक कड़क निर्णय लेने का समय आ गया है। यूपी में उपचुनाव भले ही केवल 9 सीटों पर हो रहा हो, लेकिन पक्ष और विपक्ष की साख दांव पर है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधी लड़ाई है। दोनों ही दलों ने इस चुनाव के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। यूपी उपचुनाव में वोटिंग के लिए महज कुछ घंटों का वक्त बचा है, लेकिन 2027 यूपी चुनाव की इस प्रयोगशाला में किसका एक्सपेरिमेंट कितना सफल होगा, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अंबेडकर नगर के कटहरी उपचुनाव में वोटिंग